बहुत समय पहले एक सुंदर घाटी में एक सुनहरा पेड़ खड़ा था। यह पेड़ बाकी सभी पेड़ों से अलग था। इसकी जड़ें बहुत गहरी थी और इसके पत्ते सुनहरे रंग में चमकते थे। इसके फल भी सोने जैसे चमकते थे, जो सूरज की रोशनी में दमकते दिखाई देते थे। इस पेड़ को खुशी का पेड़ कहा जाता था। एक दिन एक गरीब लड़की सारा अपने गांव के अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए घाटी में आई। सारा का गांव बहुत दूर था और वह बहुत गरीब थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वह अक्सर दूसरों की सहायता से ही अपना गुजारा करती थी। जब सारा ने पहली बार खुशी के पेड़ को देखा तो वह उसकी सुंदरता और जादुई चमक से बहुत प्रभावित हुई। उसके मन में एक इच्छा जागी कि वह भी इस पेड़ का एक फल खाए। सारा धीरे धीरे पेड़ के पास गई और उसने प्रार्थना भरे शब्दों में कहा, ओ सुनहरे पेड़, मैं बहुत गरीब हूं, क्या तुम मुझे अपना एक फल दे सकते हो? पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे और उसकी शाखाओं से मधुर आवाज आई, सारा, तुम्हारी सच्ची प्रार्थना ने मेरा दिल छू लिया है, लेकिन यह फल तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम किसी और की निस्वार्थ भाव से मदद करोगी। सारा ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे किसकी मदद करनी होगी? बुजुर्ग अहमद की सहायता। पेड़ ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने गांव के बुजुर्ग अहमद की मदद करनी होगी। वह बहुत बीमार है और तुम्हारी सहायता से उन्हें ठीक होने में मदद मिलेगी। वह गांव पहुंची तो उसने बुजुर्ग अहमद के घर का दरवाजा खटखटाया। अहमद साहब कमजोर और बूढ़े व्यक्ति थे जो कई दिनों से बिस्तर पर थे। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, बेटी, तुम यहां क्यों आई हो? सारा ने प्यार भरी आवाज में उत्तर दिया, मैं आपकी मदद करने आई हूं। खुशी के पेड़ ने कहा है कि यदि मैं आपकी सेवा करूं तो आप जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। अहमद साहब हल्का मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? सारा ने पूरा मन लगाकर उनकी सेवा शुरू कर दी। उसने जड़ी बूटियां इकट्ठी की और दवाएं तैयार की। कई दिनों तक वह अहमद साहब की देखभाल करती रही, उन्हें खाना खिलाती और उनके साथ समय बिताती। धीरे धीरे अहमद साहब की सेहत में सुधार होने लगा और कुछ ही हफ्तों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए। अहमद साहब ने सारा को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुमने जो किया वह बहुत महान कार्य था। तुम्हारी सेवा से मेरी जान बच गई। सारा खुशी खुशी वापस खुशी के पेड़ के पास पहुंची। सारा ने पेड़ से कहा, ओ खुशी के पेड़, मैंने आपकी बात मानी और बुजुर्ग अहमद की सेवा की। क्या अब मुझे आपका फल मिलेगा? पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और उसने नर्म आवाज में कहा, सारा, तुमने ये साबित कर दिया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। तुम्हारे लिए मेरा एक सुनहरा फल तैयार है। पेड़ की एक शाखा झुकी और एक चमकता हुआ सुनहरा फल सारा के हाथों में आ गिरा। यह फल इतना चमकदार था कि उसकी रोशनी ने पूरी घाटी को जगमगा दिया। सारा ने पेड़ का धन्यवाद किया और गांव लौट आई। उसने वह जादुई फल अपने गांव के लोगों में बांट दिया, जिससे सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। तब सारा को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी केवल खुद के लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों को देने में ही सबसे अधिक आनंद मिलता है। इस प्रकार खुशी का पेड़ हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। कहानी से सीख, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। निस्वार्थ सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। दयालुता और प्रेम से जीवन में चमत्कार होते हैं।